जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई-टेक स्टडी पॉइंट पर। तो ये टाइम्स एंड वर्क का लास्ट टॉपिक है। इसमें आपको मैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि 3 आदमी या 5 औरतें, ठीक है, 3 आदमी या 5 औरतें एक खेत की फसल को 43 दिन में काटते हैं, तो 5 आदमी और 6 औरतें उस खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे, आपका क्वेश्चन है। और इस टाइप का ये क्वेश्चन एक और मैं बता दूंगा आपको, ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहले देखिए क्या कह रहा है, कह रहा 3 आदमी या 5 औरतें, 3 मेन या 5 वीमेन, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों खेत की फसल को 43 दिन में काटते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि तो आपको बताना है कि 5 आदमी और 6 औरतें उस खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, टोटल वर्क जो होता है, एक दिन में जितना काम होगा वो और दिनों की संख्या, एक दिन में जितना यूनिट काम होगा और उतना दिनों की संख्या, ठीक है। तो ये अभी आपको निकालना है। पहले यहाँ पे देख लीजिए, 3 मैन इजकल टू 5 वीमेन हो गया। अब ये बताइए कि 1 मैन इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 5/3 वीमेन। अगर 1 मैन इजकल टू कितना होगा, 5/3 वीमेन। अब यहाँ से हमको क्या है क्वेश्चन में कि 5 आदमी और 6 औरतें उस खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल वर्क, हम लोग पहले निकाल देते हैं। तो 3 मैन वीमेन वाला निकालते हैं। 5 वीमेन किसी काम को 43 दिन में करते हैं, ठीक है। 5 वीमेन किसी काम को 43 दिन में करती हैं। तो क्या कह रहा है, 5 मैन और 6 वीमेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमको बताना है। अब देखिए, इस मैन की जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, वीमेन में कर देते हैं, तब आपका आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 वीमेन इंटू 43 डेज, और ये 5 वीमेन, 1 मैन इजकल टू कितना होता है, 5/3 वीमेन। तो ये 5 इंटू 5/3, ये भी वीमेन हो गया, और ये 6 वीमेन इंटू डी, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 वीमेन इंटू 43 डेज इजकल टू, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 ऊपर होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 25 प्लस 18/3 वीमेन इंटू डी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 वीमेन इंटू 43, और ऊपर भी आपका कितना होगा, 43/3 इंटू डी। ये वीमेन कैंसिल, 43 से 43 कैंसिल, ये डी निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी इजिकल टू 5 3 जा 15 डेज। ये आपका ऑप्शन है, थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक इसके बाद इसी क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताऊंगा जिससे क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तब तक या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक देखते हैं, वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन टाइप था। अब इसको थोड़ा ट्रिक से देखते हैं कि कितना जल्दी क्वेश्चन। ये ध्यान रखना है आपको, 3 आदमी या 5 औरतें अगर किसी सेम दिन में कर रहे तभी ये ट्रिक आपका क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जब सेम दिन में, मतलब बराबर दिनों में ये काम को कंप्लीट करेंगे, तो आपका ट्रिक है, ये नोट कर लीजिए। डेज, जितना डेज लगा है, अपॉन एंड अपॉन आर प्लस एंड अपॉन आर, ठीक है। यही आपका ट्रिक है। देखिए, डेज जो दिया है, इसी क्वेश्चन को करते हैं। डेज कितना दिया है, 43 डेज, दोनों का सेम डेज है इसलिए 43 डेज। पहले एंड में क्या दिया है, ये देखिए, यहाँ पे या दिया है, मतलब या मतलब होता है और यहाँ पे और दिया है, मतलब क्या होता है, एंड। तो पहले आदमी दिया है, हम लोग को पहले एंड वाला लिखना है। एंड वाला ये है 5 आदमी, ठीक है। तो 5 आदमी जो 5 हो जाएगा एंड की जगह पे, और आर क्या दिया है, पहले 3 आदमी, तो 5/3 पहले जो दिया रहेगा वही लिखेंगे। यहाँ 5 आदमी दिया है, हमने पहले लिख दिया। क्यों पहले लिखा है, क्योंकि ये और वाला है, एंड वाला। उसके बाद से ये 3 आदमी और वाला है, तो हमने लिख दिया, प्लस अब क्या दिया है, 6 औरतें, एंड वाला है, तो 6 औरतें और 5 औरतें, आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका क्वेश्चन ट्रिक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 43, नीचे इसके एलसीएम देंगे, कितना होगा, 15, और 5 5 जा 25, 3 6 जा 18, ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो 43 इंटू 15 और अपॉन 43 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 15 डेज। ये इजी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद इसी बेस का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसी बेस का आपका एक और क्वेश्चन है। इसमें बन दिया है 2 आदमी या 3 औरतें या 4 लड़के। इसमें 3 दिया है। एक काम को 52 दिनों में कर सकते हैं, तो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? सेम प्रोसेस है। ट्रिक क्या है आपका? अब उस मेथड में जाएंगे, ट्रिक से ही डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। डेज अपॉन ए अपॉन ओ, ए मतलब एंड, ओ मतलब आर, ठीक है, प्लस ए अपॉन ओ प्लस ए अपॉन ओ। जितनी बार दिया है, जितने है 1 2 3 है तो 3 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए डेज कितना दिया है, ये हो जाएगा 52 डेज। ठीक है, और उसके बाद से क्या, मैंने क्या बताया पहले, एंड वाला लिखते हैं। तो एंड में क्या है, पहले एक आदमी। ठीक है, तो एक आदमी और में कितना है 2, प्लस एंड में कितना है, औरतें में 1 और औरतों में कितना है, या में 3, और फिर यहाँ पे क्या है आपका, एंड में कितने लड़के हैं 1 और यहाँ में कितने लड़के हैं 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका पहले एलसीएम, पहले तो ये 52 हो जाएगा, नीचे वाले का एलसीएम कितना होगा 12। ठीक है, नीचे वाले का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम में, 3 से कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स एंड 4 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स। ठीक है, ये हो जाएगा 12, आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 52 इंटू 12, और नीचे कितना हो जाएगा 13। 13 से कैंसिल करो 4 टाइम्स में, 12 हो जाए 48 डेज आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के। देखिए इतना इजीली सॉल्व कर दिया ट्रिक से। अगर नॉर्मल मेथड से जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इस टाइप का भी आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछता है। कह रहे हैं कि 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिन का पर्याप्त भोजन है। 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए, तो बताइए शेष जो बचा हुआ भोजन है वह बचे हुए व्यक्तियों के लिए कितने दिन तक का पर्याप्त होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 300 व्यक्तियों के लिए 32 दिन का पर्याप्त भोजन, तो कितना यूनिट हो जाएगा, 300 व्यक्तियों के लिए कितने दिन का, 32 दिन का। ये पर्याप्त आपका टोटल यूनिट है इतना। ठीक है, चलेगा भोजन। अब कह रहा है 29 दिनों के बाद 210 व्यक्ति वहां से चले गए, मतलब कि 29 दिन तक उसमें से, उस भोजन में से 29 दिन तक 300 व्यक्तियों ने क्या किया, खाना खाया। ठीक है, 29 दिन तक 300 व्यक्तियों ने उसमें से खाना खाया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 300 कॉमन कर देंगे, तो जो शेष भोजन बचा है, शेष वो कितना है 300, ये कॉमन कर देंगे, और 32 में से 29 जाएगा, ये 303, मतलब 900 यूनिट आपका भोजन बचा है। ठीक है, और शेष ये भोजन है, और क्या कह रहा है, शेष बचे हुए व्यक्ति 210 व्यक्ति निकल गए 300 में से, शेष व्यक्ति कितने हो जाएंगे, शेष व्यक्ति हो जाएंगे 300 माइनस 210 जो चले गए, 300 पहले थे और उसमें से 210 चले गए, कितने व्यक्ति बच गए, 90 व्यक्ति। अब 900 यूनिट भोजन है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो डेज हो जाएगा, दिनों की संख्या, शेष कितना दिन लगेगा, तो दिन हो जाएगा 900 यूनिट भोजन है, और 90 व्यक्ति कैंसिल कर देंगे, आपका कितना हो जाएगा 10 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। जब तक यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी देखते हैं। ठीक है, अगला टाइप है आपका क्वेश्चन है, 38 पुरुष 10 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करें कि कितने दिनों में 57 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटा काम करके उस कार्य का दोगुना कार्य करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि M1 जो मैन है, D1 H1 और अपॉन में जितना वर्ग रहता है, जैसे 2 गुना 1/3 है, ये सब नीचे रहता है W1। ठीक है, M1 D1 H1 बाई W1 कर दो या E1 कर सकते हैं आप। ठीक है, W1 कह लीजिए, इजी रहेगा W1, और ये हो जाएगा M2 D2 H2 बाई W2, कितना कार्य करना है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 38 पुरुष, हमने कर दिया 38 पुरुष किसी काम को 10 दिनों में
10 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को करते हैं। ठीक है, एक काम है, हमने लिख दिया एक काम। ठीक, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ज्ञात करें कि कितने दिनों में 57 पुरुष, 57 आदमी कितने दिनों में प्रतिदिन 12 घंटा काम करके, प्रतिदिन 12 घंटा काम करके उस कार्य का 2 गुना कार्य करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 2 गुना कार्य। बस यही आपका फार्मूला था। ठीक है, 2 गुना कार्य करेंगे। अब यहाँ से देखिए, अब मैं फार्मूला पे इसको बैठा दिया। अब इसको कैंसिल करते हैं। यहाँ से डी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो पहले 19 से कैंसिल करते हैं, 19 2 जा 38 और 19 से इसको कैंसिल कर देंगे 3 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ से पहले इसको एक तरफ कर देते हैं। तो 2 इंटू 10 इंटू 8 और ये 2 जो है इधर ऊपर आ जाएगा और ये 12 और 3 कहाँ आ जाएंगे, नीचे। ठीक है, अब कैंसिल करते हैं 2 और 2, 4 से कितना हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में कैंसिल। अब ये हो जाएगा 10 8 जा 80 और अपन 3 जा 9 और ये हो जाएगा आपका 9 8 जा 72 यानी 8 into 8 by 9 days 8/9 8 से 8/9 दिन में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।